अगर यकीन नहीं है तो जांच करवा लो। मेरे पास तुम्हारे साथ यह खेल खेलने का समय नहीं है। पापा, माँ, चलो पहले चलते हैं। हमें तो मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। अध्यक्ष महोदय। प्रिया जी। नमस्ते। क्या मैं आपको कहीं देख चुकी हूँ? अध्यक्ष महोदय आपका काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, कृपया। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें ले आया हूँ। प्रिया जी। कृपया। नमस्ते अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम प्रिया है। मैं नई कर्मचारी हूँ, पहली बार मिल रही हूँ। कृपया मेरा ध्यान रखें। कैसी हो, प्रिया जी? तुम? आदित्य, बुरा हुआ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अमीरजादे के साथ होटल गई है। असंभव। सच में, चलो जल्दी। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं यह काम नहीं कर सकती। मैं पहले जा रही हूँ। तुम अच्छे से सोच लो। अनुबंध में साफ लिखा है कि बिना अनुमति के नौकरी छोड़ने पर जुर्माना लगेगा। जब से मैंने सूर्य समूह में आसानी से काम करना शुरू किया, यह सब तुम्हारा बिछा नहीं तो तुम्हारी योग्यता के साथ तुम सूर्य समूह में कैसे आ सकती हो? इतने साल बीत गए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जूस बेच रही हो। तुम अपने बच्चे का भी पालन पोषण नहीं कर पा रही हो। यह तुम्हारे दिखावे के लालच का नतीजा है। मैं सच में तुम्हें नीचा देखता हूँ। तुम आज भी वैसी ही हो जैसी पहले थी। तुम्हें बस पैसा चाहिए। अब मैं तुम्हें सोचने के लिए पर्याप्त समय देता हूँ, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है। आदित्य, आज रात हम एक साथ। तुम? अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। यह मेरी मंगेतर है, अंजलि। तुम दोनों साथ हो? अगर तुम उस समय दिखावे के लालच में आदित्य को छोड़कर नहीं जाती, तो मुझे इतना अच्छा मंगेतर कैसे मिलता? क्या तुम संगीत समारोह नहीं देखना चाहती थी? आदित्य, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, तुमने उसे दिल पर ले लिया। तुम लोग अपना काम करो, मैं पहले चलती हूँ। रुको आदित्य, हाल ही में कंपनी के काम बहुत ज्यादा हैं। मैं इतनी व्यस्त हूँ कि तुम्हारे साथ समय बिताने का भी वक्त नहीं है। तो अब से प्रिया तुम्हारे लिए काम करेगी। तुम थकना मत, वरना मुझे बुरा लगेगा। प्रिया, चूंकि आदित्य ने कह दिया है, तो पिछले 5 सालों की कंपनी की काम की रिपोर्ट तुम्हें सौंपी जाती है। मैं कल सुबह ले लूंगी। ठीक है। चलो चलते हैं। अरे, क्या हुआ? बाहर बारिश हो रही है। मैंने तो जैकेट भी नहीं लाई, थोड़ी ठंड लग रही है। अपने कपड़े उतार दो। क्या? मैंने ठंड लग रही है? इसे पहन लो। तुम अपना जैकेट पहनो। तुम क्या पहन रहे हो? मुझे ठंड नहीं लग रही, जैकेट की जरूरत नहीं है। तुम छींक भी रहे हो और कह रहे हो ठंड नहीं लग रही। इतना भी ऊंचा मत बनो। इतना भी ऊंचा मत बनो। प्रिया, तुम क्यों दुखी हो रही हो? यह तुम्हारा अपना फैसला था। आदित्य गलत नहीं है। आदित्य, संगीत कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है। तुम अभी तक नीचे क्यों नहीं उतरे?
मुझे अचानक याद आया, कंपनी में कुछ काम है, तुम खुद जाकर देखो, मैं पहले चलता हूँ। पर अरे हे मीरा, क्या तुम्हें पापा की याद आती है? याद आती है। पापा, जाओ माँ को घर ले आओ, हम साथ में रात का खाना खाएंगे, ठीक है? मीरा को भी माँ की बहुत याद आती है। ठीक है, जब तक मीरा खुश है। बहुत बढ़िया। आदित्य, तुम यहाँ कैसे? तुमने अमीरजादे से चिपकने की पूरी कोशिश की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बुरी हालत में जी रही होगी। ठीक है प्रिया, मैंने तुम्हारी बात याद रखी है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पिताजी, मैंने सोच लिया है, मैं आपके कहने पर सूर्य समूह का कार्यभार संभालूंगा। प्रिया, मैं तुम्हें जरूर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ? तुम मेरी बेटी की माँ हो, मुझे पता है तुम कहाँ रहती हो, यह सामान्य है ना? पर मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी जगह इतनी टूटी फूटी होगी। और बच्चे की देखभाल के लिए दूसरों को रखना पड़ता है, यह माँ के कर्तव्य के विरुद्ध है। आगे से बच्चे की परवरिश का हक मुझे मिलेगा। अगर तुम बच्चे से मिलना चाहती हो तो मेरी इजाजत लेनी होगी। आगे का रास्ता लंबा है, देर हो रही है। मिस्टर लू, कृपया वापस जाए। मेरी मौजूदा हैसियत से और मीरा के पिता होने के नाते तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। छोड़ो। बस एक बात कह दो कि तुम पहले गलत थी, तुम्हें पछतावा है, और तुम कहो उस समय क्या हुआ था। मुझे माफ करना आदित्य, मेरी माँ पर जुए का बहुत बड़ा कर्ज है। अगर पैसे वापस नहीं किए तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। कृपया मेरी माँ को छोड़ दो, उसका कर्ज चुकाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम अलग हो, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा एक उज्जवल भविष्य है, मैं तुम्हें बोझ नहीं बना सकती। आदित्य, मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में खुश रहोगे। सुंदरी, अगली बार जब ऐसा कोई अच्छा काम हो तो मुझे फिर से याद करना। आदित्य, चाहे कुछ भी हो, यह हमारे प्यार का फल है। बच्चे, तुम्हारा स्वागत है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। वाह, क्या पछतावा नहीं है? प्रिया, तुमने माफ किए जाने का अपना इकलौता मौका खो दिया है इस जीवन में। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम पागल हो गए हो। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम जैसी औरत, बेवफा और एहसान फरामोश, दिखावे की लालची, तुम मीरा की मां बनने के लायक नहीं हो। अगर तुमने उस समय हमारे प्यार को धोखा नहीं दिया होता तो हमारा बच्चा एक पूरे परिवार में प्यार से पाला जाता और बड़ा होता। अब से मैं मीरा को अपना सारा प्यार दूंगा, और तुम्हें मैं कभी माफ नहीं। आपको नहीं लगता कि मैं आपको भूल नहीं पाया हूं, है ना? तो मिस्टर लो को मुझ जैसी औरत के लिए देर रात तक नहीं रुकना चाहिए। कृपया वापस जाए। आदित्य, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें उससे बदला लेना है, तुम्हें बिल्कुल नरम नहीं पड़ना चाहिए। मीरा, माँ डॉक्टर से बात करने अंदर जा रही है, तुम यहीं बैठो, मेरा इंतजार करना, ठीक है? ठीक है। डॉक्टर, मेरी बेटी की बीमारी की क्या स्थिति है? आपकी बेटी को ल्यूकेमिया है।
सर्जरी के लिए 10 लाख की जरूरत है। जल्दी पैसे जुटाओ। 5 साल बीत गए। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मेरे साथ मजाक किया हो। मीरा को ल्यूकेमिया है। ठीक है डॉक्टर, मैं जल्द से जल्द पैसे जुटाने की कोशिश करूंगी। इन 5 सालों में मैंने अकेले बच्चे को पाला, दिन रात कड़ी मेहनत करके पैसे कमाए, बड़ी मुश्किल से माँ का जुए का कर्ज चुकाया, लेकिन मेरी कमाई सीमित है। मैं अचानक 10 लाख कहाँ से लाऊं? मीरा की बीमारी इंतजार नहीं कर सकती। आदित्य, हाँ, अगर तुम स्याओशुंग हो तो लू परिवार के लिए एक बेटा या बेटी पैदा करो। लू परिवार में 18 पीढ़ियों से केवल एक ही संतान है। वंश बहुत कमजोर है, लेकिन तुमने क्या किया? ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे आसपास कोई मच्छर भी नहीं है। तुम लू परिवार की वंशावली खत्म कर रहे हो। जो भी लू परिवार के लिए एक बेटा या बेटी पैदा करेगा, लू परिवार उसका जरूर एहसान मानेगा। हाँ, पापा, पापा, मुझे आखिरकार आप मिल ही गए। पापा, देखो इस बच्चे को, तुम बिल्कुल अपने बचपन जैसे दिखते हो। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने गलत पहचान लिया है। मीरा ने गलती नहीं की। माँ ने कहा तुम मेरे पापा हो। यह तो मेरी कॉलेज ग्रेजुएशन की तस्वीर है। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानता, उसने मेरी तस्वीर चुराई है। मुझे लगता है उसने मेरी पहचान देखी होगी कि मैं सागर नगर का सबसे अमीर आदमी हूँ, इसीलिए उसने कहा कि तुम मेरे पापा हो। वह तुम्हें धोखा दे रही है। तुम जल्दी चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। माँ मुझसे झूठ नहीं बोलती, मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरे पापा हो। ये बच्चा जैसे एक ही सांचे से तराशा गया हो। कहीं ये तुम्हारी बेटी तो नहीं है? माँ, मुझे लगता है तुम पोती के लिए पागल हो गई हो। अगर यकीन नहीं है तो जांच करवा लो। मेरे पास तुम्हारे साथ यह खेल खेलने का समय नहीं है। पापा, माँ, चलो पहले चलते हैं, हमें तो मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। चलो। अरे, ये पोती। प्यारे बच्चे, पापा नहीं, दादाजी को चाहिए। आओ। प्यारे बच्चे, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है ना? क्या तुम दादाजी को जांच करने दोगे? हाँ, ठीक है। डॉक्टर को सूचित करो, डीएनए टेस्ट करवाओ। जी। मीरा, 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 माँ, मीरा। तुम अभी कहाँ चली गई थी? तुमने तो माँ को डरा ही दिया था। माँ, मैं अभी पापा से मिली थी। पापा, हम। पापा तस्वीर में बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, पर पापा मुझे पहचानते नहीं और कहते हैं कि मैं धोखेबाज हूँ। मीरा सच में पापा से मिली थी। सच में, मीरा ने गलत नहीं देखा। माँ, क्या पापा मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, पापा को बस पता नहीं है कि मीरा उनकी बेटी है। जब उन्हें पता चलेगा, पापा दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करने वाले होंगे। दूसरे देशों के पापा जानते हैं अपने बच्चों को, मेरे पापा क्यों? अब जब मीरा को ल्यूकेमिया हो गया है और सर्जरी के लिए बड़ी रकम चाहिए, अगर मीरा अपने पापा को पहचान ले, शायद आदित्य रास्ता निकाल लेंगे मीरा की जान बचाने का। अभी कोई और रास्ता नहीं है। माफ करना मीरा, यह सब माँ की गलती है। पापा और माँ तुम्हारे सबसे करीबी हैं। मीरा, क्या तुम पापा के पास वापस जाना चाहती हो? हाँ, मीरा पापा को माँ के पास लाना चाहती है। नहीं, पापा के सामने माँ का जिक्र मत करना। माँ की सबसे बड़ी इच्छा बस यही है कि मीरा सुरक्षित और स्वस्थ बड़ी हो। पापा सागर नगर के सबसे अमीर आदमी हैं। वो सिर्फ मेरी ही नहीं, माँ की भी रक्षा कर सकते हैं। तुम्हारे पापा पहले तो सिर्फ पढ़ाई के साथ काम करने वाले गरीब छात्र थे। भले ही अब उन्होंने कुछ हासिल कर लिया हो, पर वो सागर नगर के सबसे अमीर आदमी नहीं हो सकते। जब तक पापा मीरा के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, माँ को सुकून रहेगा। माँ को नहीं पता कि पापा बड़े मालिक हैं। क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए? आदित्य, मेरे प्रति अपनी नफरत हमारी बेटी पर मत निकालो। अभी सिर्फ तुम ही मीरा को बचा।
मेरे कपड़े में फंसकर छेद हो गया है। क्यों ना हम वापस जाकर कपड़े बदल लें? देखो, चलो। आगे से अगर तुम्हारे कपड़े फटे तो मैं सिल दूंगी। मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ? पापा, माँ, आप लोग यहाँ कैसे? बेटा, हमारे लू परिवार में 18 पीढ़ियों से केवल एक ही बेटा होता आया है। उस घटना के बाद तुमने तो किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा। पिछली बार वो छोटी लड़की संभवतः हमारे लू परिवार की ही संतान है। वो तो 19वीं पीढ़ी की इकलौती संतान है। इकलौती संतान। बच्चों का यूं कहना तो ठीक है, पर आप दोनों भी क्यों साथ दे रहे हैं? अगर आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है तो मुझे थोड़ी देर में एक मीटिंग है। मैं पहले चलता हूँ। शरारती लड़के, मेरी बात तो पूरी होने दो। पहले चलता हूँ। ठीक है। देखो, यह क्या है? बाल। शुक्र है, मैं पहले से तैयार था। यह हमारे बेटे का है और ये उस छोटी लड़की का है। आप हमेशा कोई न बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सुगंधित है। माँ ने दिया है। धन्यवाद, मीरा। जरा देखिए। जरा देखिए तो, ताज़ा फलों का रस। 2 गिलास लाइए। ठीक है। मीरा सचमुच बहुत दयनीय है। हाँ, मीरा इतनी समझदार है। आप भी बहुत मेहनत करती हैं। इन सालों में आप दोनों माँ बेटी बाहर स्टॉल लगाती रही हैं। हमने सब देखा है। ये सब मीरा के पिता की गलती है। गैर जिम्मेदार। इन सालों में उसने बच्चे को देखने भी नहीं आया। आंटी, मीरा दयनीय नहीं है। माँ कहती है कि मीरा के पिता है। हम जल्द ही एक साथ फिर से मिलेंगे। ठीक है, आंटी आपकी इच्छा जल्द पूरी होने की कामना करती है। धन्यवाद आंटी। लीजिए आपका फलों का रस। अगर स्वादिष्ट लगे तो फिर आइएगा। ठीक है। माँ, मैं आपकी मदद करूंगी। मीरा, जरूरत नहीं है। माँ बिल्कुल थकी नहीं है। जाओ, वहाँ खेलो। आखिरकार मुझे तुम मिल ही गई। तुम लोग हो। माँ, मीरा, डरो मत। सारा पैसा मुझे दे दो। मेरे हाथ की लाठी कोई खाने की चीज नहीं है। मेरी माँ का कर्ज है तुम्हारा। मैंने तो कब का चुका दिया है। अब भी आकर उगाही कर रहे हो। क्या तुम लोग कोई मानते हो? बकवास बंद करो। तुम्हारे वो थोड़े से गंदे पैसे सोचते हो कि हम लोगों को टाल दोगे। कर्ज चुकाना ही पड़ता है, ये तो स्वाभाविक है। सही कहा, जल्दी पैसे निकालो। अगर तुम समझदार हो, अपना बैंक कार्ड और नकद सब कुछ दे दो, वरना आज हम तुम्हारा ये छोटा सा टूटा फूटा स्टॉल तोड़ देंगे। मुझे भाई, वो अभी भी एक बच्चा है, उसे डराओ मत। मुझे करने दो। तुम्हारा नाम मीरा है ना? चाचा लोग अच्छे लोग हैं। तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचाने वाले अच्छे लोग हैं। आज एक सवाल है जो तुमसे पूछना है। माँ का वो बैंक कार्ड क्या तुम्हें पता है कहाँ है? क्या वो जो मैंने अभी मेज पर रखा था वो वाला कार्ड है? मीरा, ये वो कार्ड नहीं है जिसमें बहुत सारा पैसा है। वो वाला जो इससे थोड़ा बड़ा है। मीरा को पता है कहाँ है? प्रिया, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ, तुम और तुम्हारी माँ पर जो कर्ज है, मैंने कहा कि यह चुकाया नहीं गया है, तो इसका मतलब है कि यह चुकाया नहीं गया है। तुम दोनों माँ बेटी अभी भी हम पर 50,000 बकाया हो। जल्दी से पैसे निकालो। सही कहा, जल्दी से दे दो। मेरी माँ पर जो कर्ज था मैंने घर बेचकर सब चुका दिया है। तुम अभी भी यहाँ परेशान कर रहे हो। जबरन वसूली। तुम लोग, यह गैर कानूनी है। ये मेरे और मेरी माँ के पैसे हैं। तुम इन्हें नहीं छीन सकते। मिल गया बेटा, ये तुम्हारा है। ये मेरे माँ बाप का नहीं है। तुम लोग क्यों इतने उत्साहित हो रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हारा, क्या मेरा? जांच रिपोर्ट का नतीजा आ गया है। पिछली बार मैं गलत नहीं था। वो मेरी पोती है। असंभव। मैं तो बस क्या ऐसा हो सकता है कि यह सच में वही है? देखा, ऊपर साफ साफ लिखा है। वो हमारे लू परिवार की बच्ची है। हाँ, मेरी भी एक पोती है। अभी सबसे जरूरी है कि इस लड़की को जल्दी से ढूंढा जाए। वो हमारे लू परिवार की 19वीं पीढ़ी की इकलौती संतान है। हम उसे बाहर भटकने नहीं दे सकते। हाँ हाँ हाँ। मेरे लिए तोड़ दो। भाई, मेरे पास नहीं है। मुझे यहाँ भी नहीं मिला। टैन टैन, जल्दी से अंकल को बताओ, माँ का बैंक कार्ड कहाँ है? अंकल को बताओ, अंकल तुम्हें बहुत सारे खरीदने ले जाएगा। सुंदर कपड़े, ठीक है? मुझे सच में नहीं पता कि यह कहाँ है। कृपया मुझे जाने दो। तुम सब बुरे लोग हो। मुझे और माँ को परेशान मत करो। मीरा, तुम्हें परेशान किया तो क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ, जल्दी पैसे निकाल कर दो, वरना आज मैं तुम लोगों से भिड़ जाऊंगा।
बेटे, मैंने पता लगाया है, वो छोटी लड़की और उसकी माँ इसी इलाके में ठेला लगाकर पैसे कमा रही हैं। मेरी प्यारी पोती, दादी तुम्हें घर ले आए हैं। जल्दी करो, चलो। बैंक कार्ड। मीरा, यह मेरे और माँ के पैसे हैं, तुम लोग इसे नहीं छीन सकते। बैंक कार्ड दे दो, वरना आज मैं तुम दोनों माँ बेटी को निपटा दूंगा। भाईजान, वो कहीं उन्हें खत्म न कर दे। मैं तुम्हें बताता हूँ, पता नहीं वो क्या चाल चल रही है। मीरा, मुझे लगता है अब सीधे उन्हें रास्ते से हटा देना चाहिए। रुको। तुम क्या कर रहे हो? यिमिंग, फांग युआन, मैंने तुम्हारी कही बात याद रखी है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। प्यारी पोती, टैंग टैंग, माँ, मैं ठीक हूँ। यह सब मेरी गलती है। माँ तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर सकी। पापा, मैं सच में आपकी बेटी हूँ। माँ कोई धोखेबाज नहीं है। पापा जानते हैं, पापा आगे तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगे। आपकी बेटी को ल्यूकेमिया है, जल्दी से पैसे जुटाओ। अगर तुम बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर सकती तो टैंक टैंक को मेरे पास छोड़ दो। रुको, तुम इंसान को ले जा सकते हो, लेकिन बैंक कार्ड मुझे देना होगा। कौन सा बैंक कार्ड? जो उसके हाथ में है। माँ बेटी अभी भी हमसे 5 लाख का कर्जदार हैं। पापा, ये लोग बुरे हैं। यह वह पैसा है जो माँ ने कड़ी मेहनत से कमाया है। कृपया पापा, उसे छीनने न दें। ठीक है, जब तक टैंक टैंक चाहेगी वे इसे छीन नहीं पाएंगे। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम सोचते हो कि बहुत सारे लोग होने से तुम किसी को भी आसानी से परेशान कर सकते हो? टैंग टैंग, मुझे उम्मीद है कि तुम पापा के साथ रहोगी। डॉक्टर, मीरा, क्या हाल है? मिस्टर ल्यू, बेटी को ल्यूकेमिया हो गया है, तुरंत सर्जरी की जरूरत है। क्या? ल्यूकेमिया, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर, चाहे कितना भी खर्च आए, आपको मेरी पोती को बचाना ही होगा। बच्ची की शारीरिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन अगर सर्जरी से इलाज हो सके तो वो ठीक हो सकती है। अभी तुरंत व्यवस्था करें। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर मीरा का तुरंत इलाज करें। ठीक है। मैं अभी तैयारी करता हूँ। मेरी प्यारी पोती, जब तुम ठीक हो जाओगी, दादी जी तुम्हें हर तरह से पोषण देंगी। इस बच्ची ने अतीत में कितना कष्ट सहा है, ये बहुत दुखद है। प्रिया, तुमने न केवल हमारे रिश्ते को तोड़ा है बल्कि हमारी बेटी के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। मैं तुम्हें शुरू से ही गलत समझता था। प्रिया ने तुम्हारी ऐसे देखभाल की है, जानती थी कि तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। नहीं, माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ मेरी बहुत परवाह करती है। तुम्हें इतना भूखा रखा है, फिर भी परवाह करती है? माँ ने नहीं। बस करो, वो सब बातें बाद में करेंगे। पिताजी, दादाजी, दादी जी सब तुम्हारी परवाह करेंगे। चूंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे वापस सौंप दिया है, याद रखना, अब से तुम्हारा सिर्फ पिता है, माँ नहीं। पिताजी तुम्हारा। लगता है पापा माँ को पसंद नहीं करते। मैं उन्हें कैसे फिर से मिला सकती हूँ? बच्ची अभी अभी वापस आए हैं, कुछ चीजों से वह अभी परिचित नहीं है। इन बातों को बाद में। हाँ बिल्कुल, आप ये क्या कह रही हैं? अभी सबसे जरूरी मीरा की बीमारी ठीक करना है। मेरी प्यारी पोती, जब तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी तो दादाजी के साथ घर चलना। घर पर तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे हैं। दादाजी, दादी जी, धन्यवाद। माँ कहती है पैसे कमाना बहुत मुश्किल है जब मीरा बड़ी हो जाएगी। मेरी भोली बच्ची, हमारे सूर्य समूह का सारा पैसा तुम्हारा ही है, तुम इसे जैसे चाहो खर्च कर सकती हो। आदित्य सर, हमने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुला लिया है। बहुत बढ़िया। मीरा बच गई। भगवान का शुक्र है मेरी प्यारी पोती। जब मीरा की बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारा लू परिवार उसे सब कुछ बेहतरीन देंगे। मीरा, तुम अभी अभी अपने पिता के पास लौटी हो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? मिस्टर लू, आप चिंता न करें, जैसे ही एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा मिस थोड़ी देर में जाग जाएंगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर। जल्दी हम मीरा को घर ले चलते हैं। अच्छे से आराम करो। जल्दी। हमारी राजकुमारी का घर में स्वागत है। जल्दी, मैंने मीरा के लिए जो तोहफे तैयार किए हैं सब ले आओ। मीरा, पिता को नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए खरीद लिया है। देखो तो क्या ये काफी है? माँ सही कहती थी।
पिताजी सचमुच दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति हैं। अगर हम तीनों का परिवार एक साथ मीरा, ये जो पापा ने दिए हैं क्या तुम्हें पसंद है? पसंद है। माँ मुझे नहीं कहती कि मैं उनके सामने उनका जिक्र करूं। मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरी प्यारी पोती, दादी जी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है एक बड़ा सा छोटी राजकुमारी का कमरा। दादी जी तुम्हें दिखाने ले चले, ठीक है? हम चलो कमरा देखने चले, चलो। मीरा, अब से यह तुम्हारा कमरा होगा। तुमने अभी अभी सर्जरी करवाई है। पापा ने तुम्हारे लिए ढूंढा है सबसे अच्छे पोषण विशेषज्ञ और बाल देखभाल विशेषज्ञ। तुम जरूर जल्दी ठीक हो जाओगी। हमें सबसे बेहतरीन ढूंढना होगा। मेरी पोती को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ, आप चिंता मत करो, मीरा मेरी बेटी है। मैं जरूर दुनिया की सबसे अच्छी चीजें उसे दूंगा। हाँ, हमारे घर की छोटी राजकुमारी को वो दुनिया की सबसे अच्छी होगी। पापा का घर इतना बड़ा, अगर माँ भी साथ में रहने आ जाए तो अच्छा होगा। पापा, क्या यह टेडी बियर मुझे दे सकते हैं? यहाँ की हर चीज तुम्हारी है। जब भी मीरा कुछ चाहेगी पापा उसके लिए खरीदेंगे। यह बड़ा वाला टेडी बियर, यह बड़ा भालू मैं माँ को देना चाहती हूँ। मीरा, अगर तुम देना चाहती हो तो दे दो। आगे से उसके बारे में तुम्हें पापा से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम खुद तय कर सकती हो। पापा, माँ, मेरे ऑफिस में कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आप लोग मीरा का ख्याल रखना। चिंता मत करो, हम अपनी बड़ी पोती का जरूर ख्याल रखेंगे। मीरा, पापा जा रहे हैं, फिर कभी तुमसे मिलने आऊंगा। अलविदा पापा। दादाजी, दादी जी, माँ को यह छोटा भालू देखकर बहुत खुशी होगी। प्रबंधक, मालिक, मीरा को उसकी माँ के पास ले जाओ। अलविदा दादाजी, दादी जी। ये बच्ची अभी भी अपनी माँ के बारे में सोच रही है। बच्चे का माँ को याद करना स्वाभाविक है। आदित्य, बहुत बुरा हुआ। देखो, इतने साल बीत गए, वो अभी भी नफरत करता है। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने आदित्य को लू परिवार के बड़े बेटे की पहचान छिपाने पर मजबूर किया और उसे खुद कमाने के लिए मजबूर किया, वरना दोनों बच्चे इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। प्रिया ने पैसे के लिए प्यार को ठुकरा दिया, इसलिए हमारे बेटे को छोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? यह उसके चरित्र की समस्या है, लेकिन वो इतने समझदार बच्चे को पाल सकती है। आमतौर पर उसे वैसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई आदित्य सर, क्या हम अभी कंपनी जाएं? नहीं, पीछे आओ। जी। माँ, मीरा, 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 जब तुम यहाँ नहीं थी, माँ तुम्हें बहुत याद करती थी। मीरा, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ कैसे थे? माँ, चिंता मत करो। पापा और दादाजी दादी जी सब मेरे साथ बहुत अच्छे थे। पापा ने मेरी बीमारी भी ठीक कर दी। पापा ने तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी? माँ, यह तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है, टेडी बियर। हम दोनों के पास एक एक होगा। जब माँ मुझे याद करेंगी तो वे इस टेडी बियर को देख सकती हैं। माँ, रुको। मीरा अपने पापा को मना लेगी और माँ को फिर से साथ लाने के लिए। मीरा, पापा शायद इस जीवन में माँ को कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जब तक पापा मीरा के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, माँ को सुकून मिलेगा। वैसे मीरा, माँ के पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है बताने के लिए। माँ, सूर्य समूह के इंटरव्यू में पास हो गई है, कल से काम पर जाना है। जब माँ बहुत सारा पैसा कमाएंगी तो तुम्हें वापस ले आएंगी, तब मीरा को बेहतर जीवन देंगी। ठीक है। प्रिया, तुमने ही दिखावे के लिए मुझे छोड़ दिया था। मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। प्रिया, तुम्हारे लिए। आदित्य,
धन्यवाद। हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आदित्य, मैंने तुम्हें खो दिया। भले ही तुम मुझसे हमेशा नफरत करो, कम से कम तुम मुझे भूलोगे नहीं। सूर्य समूह में रहकर तुम्हें दूसरों के साथ देखना बहुत दर्दनाक है, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें देख सकती हूँ। आदित्य, इन सालों में मैं मीरा, पिताजी, आप आखिरकार आ गए। मीरा, मेरी बच्ची। माँ साथ में नहीं आई? ओह, माँ काम में व्यस्त हैं, इन दिनों आ नहीं सकती। जब माँ को समय मिलेगा मीरा से मिलने आएंगी, ठीक है? पिताजी, क्या आप नाराज होंगे अगर माँ आए मीरा से मिलने घर पर? वह तुम्हारी माँ है, उससे मिलना तुम्हारी मर्जी है। अगर माँ किसी खतरे में पड़े, क्या आप माँ को बचाएंगे? भले ही वह खतरे में पड़े, यह मेरा काम नहीं है कि मैं उनकी रक्षा करूं। पिताजी, क्या आप अब भी माँ से प्यार करते हैं? मैंने कहा था। पिताजी ने कहा था माँ के बारे में आपके सामने जिक्र न करे। मुझे पता है। जानते हो फिर भी पूछ रहे हो। मैं बस पूछना चाहती थी, दूसरे बच्चों के पिता और माँ के साथ रहते हैं, मैं भी चाहती हूँ। ठीक है। माँ, पिताजी ने सिर्फ माँ से प्यार किया है। वह तुम्हारी माँ है, जो पिताजी से प्यार नहीं करती। थोड़ी देर में कंपनी में डिपार्टमेंट मीटिंग हो, तुम जाकर मीटिंग रूम साफ कर दो, टेबल पोंछ दो और फर्श झाड़ दो। मैं डिजाइनर हूँ, सफाई कर्मी नहीं। ये मेरा काम नहीं है। लेकिन फिर भी तुम मेरे अंडर काम करती हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस एवेल्युएशन सब मेरे हाथ में है। करना है या नहीं, तुम खुद सोच लो। ठीक है, मैं कर दूंगी। प्रिया, तुम्हारा सारा स्वाभिमान तुमने मुझ पर ही इस्तेमाल किया है। तुम्हारी नजर में क्या मैं इतनी आसानी से डरने वाला हूँ? कैसा काम कर रही हो? इतनी छोटी सी बात भी ठीक से नहीं कर सकती। मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रही हो। इस तरह की घटिया चालें चलकर दिखावा करने की क्या जरूरत है? क्यों? तुम हो क्या चीज जो मुझसे इस तरह बात कर रही हो? आदित्य, वह पूरी तरह गंदी है। अपने हाथ गंदे मत करो, मुझे दुख होगा। आदित्य, मुझे पता था आप मेरे भले के लिए हैं। कितनी लापरवाह हो। क्या तुम सूर्य समूह को शर्मिंदा करने आई हो? माफ करना आदित्य, मैं इसे तुरंत साफ कर दूंगी। जरूरत नहीं है, सफाई कर्मी को बुलाओ। मीरा, दादी के पास आओ। देखो दादी ने तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट बनाया है। दादी, देखो दादी ने तुम्हारे लिए बनाया है तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक। माँ, प्रिया को भी स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है। क्या मैं आज पापा आदित्य के सामने माँ का जिक्र कर सकती हूँ? मुझे कोशिश करके ही पता चलेगा। क्या मैं इसे कंपनी ले जा सकती हूँ और पापा आदित्य के साथ खा सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो। अभी दादी तुम्हें पैक करके देंगी। मीरा कितनी आज्ञाकारी है, सचमुच हमारे सूर्य परिवार। पापा, मीरा, पापा, यह दादी जी ने खुद मेरे लिए बनाया है स्ट्रॉबेरी केक। मीरा आपके साथ बांटना चाहती है। सिर्फ स्ट्रॉबेरी केक ही लाई हो? पापा काम करके थक गए होंगे। मीरा आपके कंधे दबाएगी। बोलो, आज क्या शरारत की है? पापा आज मूड में है? ठीक है। पापा, क्या मैं आपको बता सकती हूँ माँ की कहानी के बारे में? क्या वो तुम्हें यहाँ भेजी है? वो तुम्हें फिर से इस्तेमाल करना चाहती है? माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरा इस्तेमाल नहीं करेंगी। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें क्या नशा पिलाया है कि तुम उसके लिए ऐसे बोल रहे हो। मैं आदित्य की बेटी केक भेजकर इतनी कायरतापूर्ण तरीके से किसी को खुश करने के लिए, उसने तुम्हें इतना कायर बना दिया है। वो तुम्हारी माँ बनने लायक नहीं है। माँ वैसी नहीं है जैसी आप कह रहे हैं। माँ बुरी इंसान नहीं है, माँ को फंसाया गया है। माँ वैसी नहीं है जैसी तुम कह रहे हो। माँ बुरी नहीं है, माँ को फंसाया गया है। तुम क्या कह रहे हो? माँ को फंसाया गया है। माँ ने अकेले ही मीरा को पाला है। इन सालों में माँ ने बहुत मुश्किल से दिन बिताए हैं। हमेशा बुरे लोग आकर उन्हें परेशान करते थे। तुम क्या चाहते हो? जल्दी पैसे दे दो। मेरी माँ का जुए का कर्ज मैं कब का चुका चुकी हूँ। तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। बिना किसी सबूत के। जब तक हम मना न करें तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? हाँ हाँ हाँ।
तुम लोग वाकई बेशर्म हो। बेशर्म? हम इससे भी ज्यादा बेशर्म हैं। तो फोड़ शुरू करो। माँ ने मीरा को बुरा बच्चा नहीं बनाया, बस मीरा को उसके पापा से मिलाने के लिए, मीरा की बीमारी ठीक करने के लिए। पापा, माँ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं सब कुछ जरूर पता लगाऊंगा। मैं माँ पर कोई इल्जाम नहीं आने दूंगा। पापा, क्या आप माँ की मदद करेंगे? वो मेरी बेटी की माँ है। मैं मिस्टर लू, ये वो जानकारी है जो आपने मुझे जांचने को कहा था। उस समय प्रिया की मां पर जुए का भारी कर्ज था। प्रिया को अपनी मां का कर्ज चुकाना पड़ा और उसे लगातार झेलना पड़ता था। जुआ खेलने वालों से जबरन वसूली और धमकी। अब ऐसा लगता है उसने तुम्हें छोड़ने का फैसला इसलिए किया था ताकि तुम्हें कोई परेशानी न हो। ये सब उसकी कड़ी मेहनत थी। यह कैसे हो सकता है? हाय, उस समय की बात है। प्रिया एक गर्भवती असहाय महिला, वो कैसे सामना कर सकती थी बेशर्म जुआरी के झुंड का? बहुत दयनीय। यह क्या बकवास है? इस सामग्री को पुलिस स्टेशन भेज दो ताकि ये जानवर जेल में सड़े। जी। हेलो माँ। बेटा, कुछ बुरा हुआ है। अभी मीरा घर पर खेल रही थी और गलती से गिर गई। अब वो अस्पताल में है। क्या? मीरा कहाँ है? प्रिया, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मीरा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पहले शांत हो जाओ। क्या तुम शांत नहीं हो सकती? मैं शांत नहीं हो सकती। मीरा, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो? पापा, माँ, चिंता मत करो, मीरा ठीक है। मैडम को बस थोड़ी खरोंचें आई हैं। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। तो हम वापस चलते हैं। चलो मीरा, आओ। ओह, चलो चलो। आओ मीरा, आओ। ओह, माँ, इस बार तुम मत जाओ। मीरा के साथ रुक जाओगी ना? प्रिया। पुरानी बातें। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई सबने इसकी कीमत चुकाई है। इसलिए क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? हम फिर से शुरुआत करें, ठीक है? आदित्य, उस समय की बात। मेरे पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था। मुझे तुमसे अलग होना पड़ा। मुझे अपनी माँ का कर्ज चुकाना ही था। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अफसोस, हमारा कोई भविष्य नहीं है। माँ, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। दो प्यार करने वाले लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते? दूसरे बच्चों के पास उनके माता पिता साथ होते हैं। मीरा को बहुत ईर्ष्या होती है। प्रिया, पहले मैंने तुमसे अपनी पहचान छिपा, लेकिन तुम्हें उस समय मुझ पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए था। जब तुम मुसीबत में थी तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता। प्लीज मुझ पर यकीन करना, पहले भी और आगे भी। इसलिए क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो ताकि मैं तुम्हें ठीक से मना सकूं? ठीक है? माँ, पापा ने अपनी गलती मान ली है। माँ, पापा के पास वापस आ जाओ ना। हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, जो पहले हुआ वो मेरी गलती थी। हम तीनों अच्छे से साथ रहेंगे। ये पापा, माँ, आप दोनों देखो, ये मीरा की बनाई हुई पेंटिंग है। ये पापा है, ये माँ है, और ये मीरा है। वाह माँ, आज आपने कितना शानदार खाना बनाया है। बिल्कुल, क्योंकि आज पापा का जन्मदिन है। आओ, इधर आओ। हम सब मिलकर पापा के लिए एक जन्मदिन का केक बनाते हैं, ठीक है? हाँ, बन गया, देखो कैसा है। बहुत बढ़िया। दरअसल उस समय पापा ने भी माँ के लिए एक केक बनाया था। बस यह था कि माँ को उस समय वह खाने को नहीं मिला था। प्रिया, यह मैंने खुद तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाया है। पसंद आया? मुझे इन बेकार चीजों की कोई परवाह नहीं, लेकिन आज माँ ने भी पापा के लिए बनाया है एक स्ट्रॉबेरी केक। जब पापा वापस आएंगे हम सब मिलकर उनका जन्मदिन मनाएंगे, ठीक है? हाँ। मैं आ गया। अरे, पापा आ गए। पापा आ गए। अरे, आदित्य, जल्दी बैठो और खाना खाओ।
कितना शानदार। आदित्य, जन्मदिन मुबारक। पापा, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया मेरी जान, शुक्रिया मीरा। आप दोनों मेरे साथ हैं। यह मेरा सबसे खुशनुमा जन्मदिन है। पापा, स्ट्रॉबेरी केक का एक टुकड़ा चखिए। ठीक है, हम साथ में चखते हैं। माँ के बनाए स्ट्रॉबेरी केक का सबसे स्वादिष्ट है। आइए आइए।